ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਪਾਇਆ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ हरदीप सिंह का भी नाम है। निज्जर ने कनाडा की 10 गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा करके रखा था और वहां से जितने भी चढ़ावा का पैसा मिलता था वो सारा का सारा पैसा ट्रूडो की पार्टी को जाता था फंडिंग के तौर पे। जगमीत सिंह कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट तो करेंगे, तुम्हारी कुर्सी भी बचा लेंगे, लेकिन इंडिया और खालिस्तान के बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे, हम जो कहेंगे बिल्कुल वही करोगे, वरना इनकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट निज्जर ने सबमिट किया था वो फेक था। इस तरह की फालतू एलिगेशन लगा के आप कनाडा में मौजूद खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान हटाना चाहते हो। पिछले कुछ दिनों में इंडिया और कनाडा के रिलेशन इतने खराब हुआ है कि 21 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडियन वीजा के ऊपर टेम्पररी बैन लगा दिया है और ये भी कहा है कि अगर कोई भी कनाडा के सिटीजन किसी दूसरे देश के थ्रू इंडिया आने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं कर पाएगा। याद रखना, इससे पहले इंडिया ने कभी भी किसी देश के अगेंस्ट इस तरह के एक्शन नहीं लिया है। अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। लेकिन इंडिया और कनाडा का रिलेशन इतने खराब हुआ कैसे? ट्रूडो ने जो एलिगेशन लगाया उसमें कुछ भी सच्चाई है या फिर बस एक पॉलिटिक्स है? और ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन जिसके लिए कनाडा इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने के लिए भी रेडी है? Big international news are coming in. The situation not looking good for India-Canada relationship. हरदीप सिंह निज्जर इस एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. India has given senior Canadian diplomat Cameron McKay 5 days to leave the country. This expulsion comes a few hours after Ottawa expelled Indian diplomat Pavan Kumar Rai. India-Canada diplomatic row, India's official visa partner agency in Canada, BLS says that Canadian nationals will not be able to avail visa services to India. सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 18 जुलाई 2023 को कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की गोली मार के मर्डर कर दिया जाता है। निज्जर के सपोर्टर इस किलिंग के लिए इंडिया को ब्लेम करते हैं एंड कनाडा में मौजूद इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस और कुछ हिंदू मंदिरों पर हमला करते हैं। Of a Hindu temple in Canada's British Columbia that was vandalized with the Khalistan referendum posters being pasted. इंडिया इन घटनाओं को लेकर आपत्ति जताया, लेकिन कनाडियन गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर 9 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडिया आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात किया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो से कहा कि कनाडा में चल रहे भारत विरोधी गतिविधियों को तुरंत रोका जाए, जिसके बाद ट्रूडो स्पेशल डिनर में नहीं आए और एक जरूरी लॉन्च से भी दूर रहे। इस तरह के इंसिडेंट्स को देख के ये तो क्लियर हो चुका था कि दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब होने लगा था और अब ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में ये बयान दिया है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. लेकिन ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन जिसके लिए कनाडा इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने के लिए भी रेडी है? निज्जर की जन्म 1977 में पंजाब के जालंधर में हुआ था एंड 1997 में रवि शर्मा नाम की एक फेक पासपोर्ट के जरिए वो कनाडा पहुंचा और एसाइलम की डिमांड किया, ये कहते हुए कि पंजाब पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया है और इंडिया में मेरे जान को खतरा है। लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि कनाडियन अथॉरिटी ने नोटिस किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट निज्जर ने सबमिट किया था वो फेक था। रिजेक्शन के 11 दिन बाद उसने कनाडा की एक महिला से शादी कर ली और उस मैरिज के बेसिस में एसाइलम की डिमांड किया, लेकिन ये एप्लीकेशन भी खारिज हो गया क्योंकि जिस महिला से निज्जर ने शादी किया था वो कुछ दिन पहले किसी दूसरे पति के नाम से कनाडा आई थी।
मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होने के बाद भी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सिटीजन बन जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, किसकी मदद से हुआ, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूज, सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। निज्जर कनाडा में सेटल होने के कुछ दिन बाद ही खालिस्तान मूवमेंट के कैंपेन शुरू कर दिया। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल के जरिए निज्जर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करता है। उस पर 2007 में लुधियाना की एक मूवी थिएटर में बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है। 2016 में उसके अगेंस्ट दूसरा अरेस्ट वारंट जारी होता है। NIA की लिस्ट में उसका नाम है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तानी टाइगर फोर्स को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में भी डाल दिया है। इसके बावजूद कनाडियन गवर्नमेंट ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और अब उसकी मौत को लेकर इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसके रेस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, सच अनसब्सटेंटेड एलिगेशन सीक टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम खालिस्तानी टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट हु हैव बीन प्रोवाइडेड शेल्टर इन कनाडा एंड कंटिन्यू टू थ्रेटन इंडिया's sovereignty and territorial integrity. The inaction of Canadian government on this matter has been long-standing and continuing concern. यानी इस तरह की फालतू एलिगेशन लगा के आप कनाडा में मौजूद खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान हटाना चाहते हो। हमने आपको कई बार कहा है, लेकिन आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और जब कनाडा ने एक इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, तब हमने भी एक कनाडियन डिप्लोमेट को कनाडा भेज दिया। India has given senior Canadian diplomat Cameron McKay 5 days to leave the country. This expulsion comes a few hours after Ottawa expelled Indian diplomat Pavan Kumar Rai. और अब फॉरेन मिनिस्ट्री ने वीजा को टेम्परेरीली बैन कर दिया है। Canadian nationals will not be able to avail visa services to India. इस डिसीजन के बाद बहुत से लोग पैनिक में आ गए हैं, क्योंकि 1.4 मिलियन इंडियंस कनाडा में रहते हैं, जिनमें से बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम कॉलेज कैसे जाए, या फिर जो लोग ऑलरेडी कनाडा में है वो सोच रहे हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से कैसे मिल पाएंगे, और पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि बच्चों का सेफ्टी का क्या। पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है। इन सारे सवालों के जवाब में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन अरिंदम बगची ने कहा है कि हमने जो बैन लगाया है वो कनाडियन सिटीजन्स के लिए है, हमारे सिटीजन्स के लिए नहीं। इसलिए हमारे इंडियन सिटीजन्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एंड जो सेफ्टी कंसर्न है उसके लिए हमारा हाई कमीशन अभी भी कनाडा में मौजूद है, वो लगातार काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे काउंसुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, काम हो रही है, उनमें कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें। पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको वीज़ा, हमारे वीज़ा पॉलिसी से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन्स हैं। और कनाडा क्या करेगी ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन ट्रूडो ने ऐसा किया क्यों है? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में पहले दोनों देशों का डिप्लोमेट बात करते हैं। कोई पीएम दूसरे देश के ऊपर ऐसे ही आरोप नहीं लगा देते हैं। इसके 2 पॉसिबल रीजन हो सकता है। पहला, जैसे कि पंजाब की सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि निज्जर ने कनाडा की 10 गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा करके रखा था और वहां से जितने भी चढ़ावा का पैसा मिलता था वो सारा का सारा पैसा ट्रूडो की पार्टी को जाता था फंडिंग के तौर पे। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। और जितना ड्रग पंजाब में है वो ये 10 गैंगस्टर और ये निज्जर जैसे वहां से ड्रग पंजाब में भेज रहे हैं हमारे नौजवानों को, पंजाबियों को तबाह करने के लिए। और ट्रूडो साहब को इन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। निज्जर एंड कंपनी ने 10 गुरुद्वारे थे जिसको इसने कब्जा किया था, और वहां से जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है वहां पे सारा पैसा वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है जगमीत सिंह, जो हाल ही में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कनाडा NDP के चीफ बने हैं और इन्हें ट्रूडो के अगेंस्ट में एक पावरफुल ऑपोजिशन की तरह देखा जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। जब ट्रूडो की लिबरल पार्टी माइनॉरिटी में आ गए तब NDP ने कहा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम बने रहो 25 तक PM। लेकिन कहा जाता है कि इस समझौते में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। जगमीत सिंह कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट तो करेंगे, तुम्हारी कुर्सी भी बचा लेंगे, लेकिन इंडिया और खालिस्तान के बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे। हम जो कहेंगे बिल्कुल वही करोगे, वरना NDP तुम्हारा कुर्सी गिरा देंगे। अब रीजन कुछ भी हो, लेकिन अगर ट्रूडो ने प्रेशर में आके भी ये किया है तो भी ये सही नहीं है, इंडिया और कनाडा के रिलेशन के लिए सही नहीं है। भूलो मत 1.4 मिलियन इंडियंस कनाडा में रहते हैं एंड बहुत से कनाडियंस भी इंडिया में रहते हैं। ऐसे में अगर ट्रूडो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इंडिया के साथ रिलेशन खराब करता है तो ये दोनों देशों के सिटीजन्स के लिए सही नहीं होगा। आइडियल सिचुएशन यही होगा, अगर कनाडा के पास कोई भी सबूत है इंडिया के अगेंस्ट तो उसे पब्लिक करे और कहे कि इंडियन एजेंसी इलीगली हमारे सिटीजन को मारा है। और अगर कोई सबूत नहीं है तो ट्रूडो अपने स्टेटमेंट वापस ले, ये कहते हुए कि शायद हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती हुई है।
अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपने खालिस्तान का नाम बहुत बार सुना है, लेकिन ये खालिस्तान है क्या, शुरुआत कैसे हुआ और उनका उद्देश्य क्या है, वो जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।